नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, प्राह न्याय का सिद्धांत और इसके अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ रेस जुडिकेटा। यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में निहित है। इसका मतलब है कि यदि किसी विषय मामले पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और संबंधित पक्षों के बीच वही विवाद है, तो उसे मामले को फिर से उसी या किसी अन्य न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। प्राय न्याय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोहरे वाद से सुरक्षा, मुकदमेबाजी का अंत, न्यायिक निर्णयों को अंतिमता देना, वादों की बहुलता को रोकना और समय की बचत करना। अब प्राय न्याय के सिद्धांत की आवश्यक शर्तें क्या हैं? पूर्व में निर्णय हुआ हो, समान पक्षकार हों, समान विषय वस्तु या अर्थ हो, समक्ष न्यायालयों द्वारा निर्णित हो, निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो। उदाहरण के रूप में, यदि ए और बी के बीच किसी जमीन संबंधी विवाद पर न्यायालय ने अंतिम निर्णय कर दिया है, तो वही विवाद उन्हीं पक्षों के बीच दोबारा किसी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण केस: गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1981 में एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने रेस जुडिकेटा के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की है। केस का सारांश: गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित प्राय न्याय का सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जहां पक्षकारों के पास किसी मुकदमे में दावे, प्रतिवाद या अभियोजन का आधार होता है, उसे उसी प्रकार माना जाना चाहिए जैसा कि समान मामले पर विवाद हो चुका है और उस पर न्याय का निर्णय हो चुका है। यह निर्णय प्राय न्याय की विस्तारवादी व्याख्या करता है, जिसमें यह सिद्धांत केवल सख्त विधिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार भी लागू होता है। इस फैसले ने न्यायपालिका में मुकदमों की पुनरावृत्ति को रोकने और फैसलों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को मजबूत किया। इस मामले का क्या महत्व है? प्राय न्याय के सिद्धांत को केवल सीपीसी की धारा 11 तक सीमित न रखकर इसे व्यापक रूप में अपनाना, न्यायिक निर्णयों की अंतिमता को सुनिश्चित करना ताकि एक ही मुद्दे बार बार मुकदमेबाजी न हो। प्राय न्याय के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ रेस जुडिकेटा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। प्राय न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर लागू नहीं होता, यानी बार बार इस रिट को दायर किया जा सकता है। धोखाधड़ी या मिलीभगत, फ्रॉड और कोलूजन। यदि मूल निर्णय धोखाधड़ी या मिलीभगत के माध्यम से प्राप्त हुआ तो वह बाध्यकारी नहीं होता और नया मुकदमा चल सकता है। साक्ष्य में पर्याप्त परिवर्तन, सिग्निफिकेंट चेंज इन एविडेंस। कोई नया महत्वपूर्ण सबूत अगर बाद में मिलता है जिसे पूर्ववाद में उचित कोशिश के बाद भी नहीं लाया जा सका, तो दोबारा मुकदमा हो सकता है। न्यायालय का अक्षम क्षेत्राधिकार, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। यदि पहले जिस न्यायालय ने फैसला दिया हो उसके पास उस पर निर्णय देने का अधिकार नहीं था, तो प्राय न्याय का सिद्धांत यानी रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पार्टियों में बदलाव, चेंज ऑफ पार्टीज। अगर पार्टियां बदल गई हैं तो सिद्धांत लागू नहीं होता। कोलेटरल अटैक, संपार्श्विक आक्रमण। पक्षकार नए न्यायालय में पिछले निर्णय की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपेल। प्राय न्याय और विबंध में क्या अंतर है? प्राय न्याय में एक ही मुद्दे पर न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय हो जाने पर दोबारा मुकदमा या विवाद नहीं उठ सकता, जबकि विबंध में व्यक्ति को अपनी पहले कही गई बात या किए गए आचरण से हटकर विपरीत बात कहने से रोका जाता है। प्राय न्याय धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित है, जबकि विबंध भारतीय साक्ष्य नियम धारा 115 में उल्लेख है। प्राय न्याय में न्यायालय का आदेश दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है, क्योंकि व्यक्ति ने पूर्व में कोई तथ्य स्वीकार किया था। निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। विबंध आचरण या कथन पर आधारित नीति है। प्राय न्याय में उद्देश्य मुकदमेबाजी की पुनरावृत्ति रोकना। विबंध में उद्देश्य है असंगत बातें व आचरण से रोकना। प्राय न्याय केवल पूर्व निर्णित विवादों पर लागू है। विबंध मुकदमे के पूर्व, वर्तमान या बाद के आचरण पर लागू है।
संक्षेप में, प्राह न्याय मुकदमे की समाप्ति के कारण बार बार मामला न उठे इसके लिए है, जबकि विबंध व्यक्ति को बार बार बात बदलने और विरोधाभासी आचरण करने से रोकता है। उदाहरण, अगर ए ने किसी मामले में न्यायालय में साबित कर दिया कि वह एक संपत्ति का मालिक है और न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो बी उसी मामले को फिर से उठाकर ए को चुनौती नहीं दे सकता। यह प्राह न्याय है, रेस जुडिकाटा है। अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि वह उधारदार है, तो बाद में वो इसे पलट कर कहे कि वह उधारदार नहीं है, देनदार नहीं है, तो विबंध लागू होगा। व्यक्ति को अपनी पूर्व स्वीकारोक्ति से पीछे हटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इस टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई सलाह देनी हो तो कमेंट में जाकर के सलाह दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।